नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम आपके लिए जीके के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लेकर आए हैं। इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी नई वीडियो इस चैनल पर डालें वो आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। दोस्तों, आइए इसमें हम देखते हैं कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इन राष्ट्रीय प्रतीक से हमारे देश की पहचान होती है। जब भी कहीं सम्मेलन होता है, विदेश में हमारे प्रधानमंत्री, महान नेता या महान व्यक्तित्व जाते हैं तो उनकी पहचान एक राष्ट्र के प्रतीक के माध्यम से होती है। ध्वज के माध्यम से, वहाँ के पुष्प के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, लिपि के माध्यम से हमारे देश की पहचान होती है। जिस तरह से चांद पर जो व्यक्ति गए थे तो वो वहां पर जब उन्होंने अपने कदम रखे थे वहां पर एक पहचान छोड़ के आए, एक ध्वज लगा के आए थे जो आज भी लगा हुआ है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश के प्रतीक चिन्ह होते हैं जिससे उस देश की पहचान होती है। किसी सीमा रेखा पर देखे होंगे आपने कि उस देश के प्रतीक चिन्ह लगे होते हैं, मोस्टली उनके ध्वज होते हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है तो ध्वज से होती है, मुद्रा से होती है उस देश की पहचान। तो अतः ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं प्रतीक चिन्हों के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारे देश भारतवर्ष के राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह हैं। आइए इनको समझते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अगर किसी प्रकार की एग्जाम में आ जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है या निम्न में भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर। और सभी बच्चों के आजकल शिक्षा के क्षेत्र में जीके की बुक्स सिलेबस में इंक्लूड हुई हैं। तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक ये राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स इंग्लिश या हिंदी मीडियम में दिए होते हैं। तो उनमें फिगर्स के माध्यम से छपे होते हैं, बच्चे उनमें स्पेलिंग भरते हैं या हिंदी में लिखते हैं ये है, या क्वेश्चन होते हैं। तो इन टोटल साथियों ये प्रश्न बच्चों से लेकर हम आप सभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जानना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारे देश के राष्ट्रीय फल क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय फल अगर पूछा जाता है तो हमें पता है हमारा देश का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम फिगर में भी छपा होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं कंपटीशन के, उनमें विकल्प दिए होते हैं। इसी प्रकार से आए भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन कमल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर आ जाए राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ, इसको इंग्लिश में टाइगर कहा जाता है, बाघ। इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, विकल्प दिया है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसको वट कहा जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अगर बरगद नहीं है तो उसका दे देंगे वट। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग कहाँ होता है? ये प्रश्न मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया करता है।
तो जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, 3 रंगों वाला, प्रतिवर्ष लहराया जाता है सभी शिक्षण संस्थानों में, और हमारे फौजी इसके लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इसकी शान को बढ़ाए हुए हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनका हमेशा। राष्ट्रीय लिपि हर देश की अपनी एक लिपि होती है, तो इसी तरह से हमारे भारत की भी एक राष्ट्रीय लिपि है। हमारा राष्ट्र भारत है, तो ये देवनागरी है। जो हिंदी है, अगर उसकी लिपि की बात आए, कौन सी है? देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। दोस्तों, अब इसी में आगे क्वेश्चन है, अपने राष्ट्र से संबंधित बनता है कि अगर किसी देश की मुद्रा की बात की जाए तो उस देश की मुद्रा क्या है? हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। हमारे देश की मुद्रा रुपया है। पहले लिखी जाती थी रुपया, लेकिन अब शॉर्टली इसका वर्जन चेंज कर दिया गया है, ऐसे लिखा जाता है, पहले कटता नहीं था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न एक पत्र के रूप में होता है, जिस तरह से जो आकृति इस तरह से इसकी ज्यादातर होती है, मोस्टली इस प्रकार से एक पत्र के रूप में होगा ये भारत रत्न। ठीक है, ओके। पत्ते जैसा आपने देखा होगा, बरगद का जो होता है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान इसे शॉर्ट में मोस्टली राष्ट्रगान के नाम से सभी जानते हैं, नेशनल एंथम। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? इसकी देखिए कहां पर, जब हमारी इंडियन टीम्स और नेता लोग कहीं जाते हैं तो वहां पर हमारे राष्ट्र का राष्ट्रगान होता है। जो 2 टीम्स जब किसी फील्ड में मैच करने जाती हैं, अंपायर महोदय खड़े होते हैं, वहां पर उनके कैप्टन होते हैं दोनों के, तो स्टार्ट होने से पहले वहां पर हर देश का राष्ट्रगान होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच है, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, तो पहले उन दोनों देशों का राष्ट्रगान होता है। तो ये इसकी पहचान है, हमारे प्रतीक है देश का। तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, और आगे भी है जन गण मन अधिनायक जय, शॉर्टली इतना लिख देते हैं। राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शक संवत जो कैलेंडर है, शक संवत। राष्ट्रीय ग्रंथ, हमारा जो राष्ट्र भारतवर्ष है इसका एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा है, बताइए क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। अगर कहा जाए कि भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताइए या भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं, अब तो हमारे नहीं रहे बीच में, लेकिन हमेशा जिंदा है उनका यश, उनकी यादें, उनके बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे, तो वो यश रूपी हमेशा अमर हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चंस का समावेश किया है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। इसी प्रकार से आगे है राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। प्रत्येक भारतीय को यह गीत याद होना चाहिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी कड़ी में आगे देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों में। अगर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय मंत्र का नाम बताइए या भारत का राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है, तो ये संस्कृत भाषा में है ओम। राष्ट्रीय मंत्र है ओम, संस्कृत में है, ये लिखा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सूचना पत्र।
भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र या राष्ट्रीय सूचना क्या है? ये आपकी होती है श्वेत। क्या है? एक श्वेत पत्र होता है। कोई सूचना निकलती है तो सफेद कागज होगा, तो आपका राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये जो स्टाम्प पेपर होते हैं उन पर बहुत मिलता है। ये अशोक स्तंभ है, जिसमें पहले तो आप समझिए साथियों के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ये भारत की मुद्राओं पर छपा हुआ है, जिसमें चार शेर दिखाई देते हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे उसको सामने से, तो 3 शेर के सिर, एक सामने तो साइड से पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। 4 शेर हैं। अशोक स्तंभ है, उसमें नीचे घोड़ा, बैल और चक्र भी दर्शाया गया है। आगे इसी में बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो भारत की राष्ट्रीयता है, जो भारत के रहने वाले उन्हें भारतीय कहते हैं। हमारी भारत की राष्ट्रीयता भारतीय कहलाती है, इंडियन। राष्ट्रीयता भारतीय। राष्ट्रीय विदेश नीति, अगर आ जाए क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, तो राष्ट्रीय विदेश नीति दोस्तों गुट निरपेक्ष या गुट निरपेक्षता आप चुनेंगे। वैसे मोस्टली गुट निरपेक्ष शब्द होगा, तो राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। अगर ये वाला नहीं है तो निरपेक्षता भी से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। राष्ट्रीय धर्म, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? बताइए, एक धर्म है या 2 है या बहुत से हैं? इसलिए भारत में, हमारे भारतवर्ष में सभी धर्म को सम्मान दिया गया है। इसीलिए मैं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। हमारे संविधान में जो राष्ट्रीय धर्म माना गया है वो धर्म निरपेक्षता है, अर्थात कोई राष्ट्र का अपना एक धर्म नहीं है। राष्ट्रीय धर्म धर्म निरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष लिखेंगे तो धर्म निरपेक्षता है, अर्थात कोई विशेष एक धर्म नहीं है। भारत का संविधान सभी धर्मों को अपना बराबर समान अधिकार देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना। भारत में राष्ट्रीय योजना क्या है? तो हमारे भारतवर्ष में 5 वर्ष के लिए सरकार योजना, भारत के अच्छे उत्थान के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, उन गरीबों की मदद के लिए नई योजनाएं भारत के विकास के लिए बनाती हैं, जिन्हें हम जो राष्ट्रीय योजना है 5 वर्षीय योजना के नाम से जानते। तो हमारी राष्ट्रीय योजना 5 वर्षीय योजना कहलाती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे राष्ट्र की प्रतीक बहुत है, जो आपके सामने प्रमुख मैं आज लेके आया हूं इस वीडियो में। इसी वीडियो में और आगे चलते हैं। राष्ट्र की मूल विशेषता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्र की मूल विशेषता क्या है? ये कि अनेकता में एकता। हमारा देश भले ही विदेशियों को दिख रहा हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख अनेक हैं, लेकिन वो याद रखें कि अनेकता में एकता। अनेकता होते हुए भी हम एक हैं। तो राष्ट्रीय की मूल विशेषता है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। आगे है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य या आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसकी हिंदी होती है सत्य की ही जीत होती है या सत्य पर चलने वाला विजयी होता है। आगे है राष्ट्रीय नदी। हमारे देश की राष्ट्रीय नदी
माँ गंगा है, अतः राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व। देखिए यहाँ मैं साथियों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि ये क्वेश्चन वैसे तो जनरल मिल जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन की एक डीपली जानकारी होना जरूरी है। जब हमें ये जानकारी हो जाती है तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं एक बार समझने से, और आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट ही निकलते हैं हमसे। तो मैं आपको राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताता हूँ। त्योहार दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय। ये हमारे जैसे होली, दिवाली, ये सामाजिक पर्व है। और जो संपूर्ण राष्ट्र में सामाजिक पर्व एक विशेष क्षेत्र, विशेष धर्म में ही मनाए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय पर्व संपूर्ण देश में संपूर्ण जनता के द्वारा मनाए जाते हैं। अतः राष्ट्रीय पर्व हमारे, अगर पूछा जाए भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताइए, तो राष्ट्रीय पर्व प्रमुख रूप से 3 हैं। एक है 15 अगस्त, इसे स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है। 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और हमारे परम आदरणीय बापू राष्ट्रपिता की एक जयंती है जो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर, ये 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व माने गए हैं। इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इसे गणतंत्र दिवस में, और इसे हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। आगे है राष्ट्रीय ध्वज गीत। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है, ध्वज है, तिरंगा है, उसका गीत क्या है? उसका गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है। राष्ट्रभाषा, हर देश की अपनी भाषा होती है, तो हमारे राष्ट्र जो भारतवर्ष है, इसकी भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। लिपि अलग है, जो भाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्र का जो जल में रहने वाला जीव कौन सा माना गया है? तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव एक मछली है, जिसे डॉल्फिन मछली कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉल्फिन, इतना अकेला आ जाए और हो सकता है मछली जोड़ दें, ये मछली है, पूरा लिख दिया मैंने, डॉल्फिन मछली, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे है राष्ट्रीय खेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, या निम्न में भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको राष्ट्रीय खेल क्या है जी? हॉकी। हॉकी हमारे भारत में अब, पहले तो नहीं थी, अब काफी लोकप्रिय होती जा रही है। क्रिकेट पहले नंबर पर है, हॉकी भी खेल पीछे नहीं रह रहा है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और इसमें एक मेजर हुए हैं ध्यानचंद, उन्हें तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छी हॉकी खेलते थे, और उन्होंने उसमें भारत के लिए काफी सम्मानजनक पदक जीते हैं, भारत का नाम रोशन किया है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय विरासत पशु, हर देश की अपनी विरासतें होती हैं, विरासत। तो हमारे राष्ट्र का एक विरासत पशु है, वो है हाथी। विरासत पशु हाथी। अतः साथियों, इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? क्वेश्चन में और इसी से रिलेटेड बता रहा हूं आपको। राष्ट्रीय नारा आ जाए तो श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा यहां लिख के दिखा रहा हूं, वो है श्रमेव जयते। राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते है। अतः साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अतः इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर बनता है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अतः मैं उन साथियों से
निवेदन करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम अपनी जो भी वीडियो इस पर डालें आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी प्रयास किए जा रहे हैं आपके लिए, अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं आप तक हम अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन पहुंचा सकें। आशा करते हैं आपको पसंद आता होगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को हमेशा देखते रहें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसे बातें हैं जो छूट जाती हैं, हम नहीं देखते और वो पूरी देखने पर हमें प्राप्त होती हैं। इसी के साथ मैं सभी से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।